हाय फ्रेंड्स, आई एम रेनू। मैं आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के बारे में फुल जानकारी दे रही हूँ। आपको बता रही हूँ कि कैसे यूपीपीसीएस की तैयारी की जाती है, प्रिपरेशन में अपने आप को तैयार किया जाता है और उसमें क्वालिफाई किया जाता है। बच्चों, मैं आपको यूपीपीसीएस 2020 की चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रही हूँ। यूपीपीसीएस चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। इसमें 3 चरणों में होती है: प्रीलिम्स, मेंस, पर्सनैलिटी टेस्ट। प्रीलिम्स को आप वैकल्पिक कह सकते हैं। वैकल्पिक वो होता है जो आपको 4 ऑप्शंस में क्वेश्चन देगा, 4 में से एक कॉलम आपको चूज करना पड़ेगा। मेंस आपके होते हैं लिखित परीक्षा। पर्सनैलिटी फिर उसके बाद होता है आपका लास्ट होता है आपका इंटरव्यू को ही आपका पर्सनैलिटी टेस्ट कहा जाता है। इसमें ज़रूरी नहीं एग्जामिनर आपसे सिर्फ आपके सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन आंसर करे। वो आपको न्यूज़पेपर के आधार पर कुछ भी पूछ सकता है। वो आपसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों में कुछ पूछ सकता है। बहुत से बच्चे होते हैं इंटरव्यू में चले जाते हैं और पेपर पढ़कर नहीं जाते हैं। पेपर पढ़कर हमेशा इंटरव्यू में जाना चाहिए। बच्चों, मैं आपको अब पूरी जानकारी दे रही हूँ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा पैटर्न की। देखिए, इसमें जो पेपर फर्स्ट होता है वो जनरल स्टडी का होता है। फर्स्ट जनरल स्टडी होता है सामान्य अध्ययन। इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स होते हैं और ये पेपर 2 घंटे का होता है। पेपर 2 आपका होता है जनरल स्टडी, जिसको आप सी सेट कहते हैं, यानी सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर होता है। ये 100 नंबर का होता है। ये इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और ये 200 मार्क्स का होता है, यानी एक क्वेश्चन पे 2 नंबर होते हैं और ये 2 घंटे का होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं अभी चैनल पर नई हूँ। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। मेरा चैनल अच्छे से चल जाएगा। बस मैं आपसे इतना ही चाहती हूँ। अगर आप मेरी क्लास को देख रहे हैं तो बदले में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, प्रीलिम परीक्षा का पेपर दो एवं क्वालिफाई पेपर होगा। क्या होगा? क्वालिफाई पेपर होता है प्रीलिम परीक्षा का। ठीक है। सेकंड पेपर जो होता है क्वालिफाई होता है सी सेट। उसमें कुल आपको 33% ही अंक लाने पड़ते हैं। ठीक है। और इसमें दोनों ही पेपरों में उपस्थित होना जरूरी है। आपने फर्स्ट पेपर दे दिया, आप सेकंड ना देना चाहें तो इसमें आप पास नहीं हो सकते हैं। आपने सोचा मैं फर्स्ट पेपर में इतने मार्क्स ले आऊँगा कि मुझे सेकंड पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको दोनों पेपर में प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है। उम्मीदवारों की जो योग्यता होती है, जो उम्मीदवारों का चयन होता है वो मेरिट के आधार पर होता है। ठीक है। मेरिट के आधार पर, पेपर 1 के आधार पर होता है, ना कि 3 के आधार पर। क्योंकि सेकंड तो क्वालिफाई होता है, 33% तो कोई भी आसानी से ले आता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट पेपर की तैयारी करते, क्वालिफाई कर देते, लेकिन सी सेट में रह जाते हैं। 33% अंक भी नहीं जुटा पाते। 33% अंक को भी छोड़ना नहीं चाहिए सी सेट को, उसको भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी यूपीपीएससी सिलेबस 2020 कैसे, इस सिलेबस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। मैंने अभी आपको बताया था जनरल स्टडी में 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है। जनरल स्टडी सेकंड पेपर आपका सी सेट का होता है। जो एप्टीट्यूड होता है वो 100 नंबर का, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है। देखो, प्रीलिम्स पेपर के लिए आपको कुछ इन टॉपिक्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए क्या होता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं। देखिए, राष्ट्रीय के बारे में आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय आपका भारतीय जो है, राष्ट्रीय जो आपके भारत में घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ में अंतर्राष्ट्रीय के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय आपका होता है जो आपके 200 क्षेत्र, भारत को छोड़ के 200 भारत को मिलाकर जो 200 क्षेत्र 6 देशों की घटनाएं। आपका एशिया महाद्वीप पर जितने भी देश हैं, आपका यूरोप महाद्वीप पर जितने भी देश हैं, आपका अफ्रीका महाद्वीप पर जितने भी देश हैं, अमेरिका महाद्वीप पर जितने भी कंट्री हैं, उन सब के बारे में भी आपको जानकारी होनी आवश्यक होती है। व्यापार के बारे में होनी चाहिए, कौन सा सौदा भारत कर रहा है। अभी देखिए, आप रूस से भारत राफेल विमान खरीद रहा है और हथियार खरीद रहा है, क्योंकि अभी चीन और भारत के बीच में स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए भारत अपनी सीमा को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। और दूसरा है भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का जो इतिहास है और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और तीसरा है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। आपको भारत के भूगोल में जानकारी तो होनी चाहिए, साथ में विश्व का भूगोल, विश्व में भी क्या क्या घटित हो रहा है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। भारतीय राजनीति और शासन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सामाजिक और आर्थिक विकास के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पर्यावरणीय
पारिस्थितिक सामान्य मुद्दे के बारे में और सामान्य विज्ञान। प्रीलिम्स पेपर 2 के लिए उम्मीदवार को इन टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताती हूँ। कॉम्प्रेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, मेंटल एबिलिटी। ये तो आपका सेकंड पेपर के बारे में है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। देखिए ज़्यादातर ये यहाँ सेकंड पेपर क्वालिफाई आप लोग जो करते हैं वो जनरल इंग्लिश से, जनरल हिंदी से करते हैं। मैथमेटिक्स तो मतलब आप कर लोगे, नहीं भी कर पाओगे तो उससे भी कुछ मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे आप मेंटल एबिलिटी, आपका दिमाग के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही पूछ लिया जाता है। एक अधिकारी है, एक अधिकारी अपनी ड्यूटी को जा रहा है और उसकी ड्यूटी पर बाहर से अधिकारी आए हैं चेक करने के लिए, और वो देखता है कि वो ड्यूटी से बाइक लेके जा रहा है और किसी दूसरे व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। अब अब इस अवस्था में वो ड्यूटी पर जाएगा या वो उस व्यक्ति को लेकर जाएगा उस व्यक्ति की चिकित्सा कराने के लिए। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और आपकी रीजनिंग आती है इसमें, इंटरपर्सनल स्किल, आपकी स्किल से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन। ये सब बस इतना ही होता है। इसमें आपको 33% 100 में से 33 क्वेश्चन पूरे ठीक करने होते हैं। चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त हुई। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं चैनल पर न्यू हूँ। ठीक है, थैंक यू।